गरीब ब्राह्मण की कहानी। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर चल दिया। जंगल के रास्ते पे उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। मेरा भाग्य ही खराब है, यह कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजरते तो उन्होंने फिर से वह ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। वो उसके पास पहुँचे तो उन्होंने चोरी की बात बताई चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुँचा। उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने के पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसल कर टूट गई। वो घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने बड़ा बुड़ाया तो हीरे पानी में गिर गया। जब वो घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ ढूंढ रहे थे। सिर्फ पानी भरा देखा तो ब्राह्मण चौंक गया। अर्जुन और कृष्ण कहीं से लौट रहे थे। उनकी ध्यान फिर उसी ब्राह्मण पर। वो उसके पास पहुंचे और उसके पूछे कि अब आपको भिक्षा मांगने का जरूरत पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपना दुख बताया। उसकी दुर्भाग्य का कहानी सुनकर अर्जुन से बोले, इस आदमी का भाग्य ही खराब है, लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप इसकी मदद कर सकें। श्री कृष्ण बोले, नहीं, बस उन ब्राह्मण को 2 पैसे दिया। ब्राह्मण ने चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मैं इतना पैसा तो दे नहीं सकता, 2 पैसा में उसका क्या भला होगा। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक जाती बड़ी मछली पकड़ कर जा रहा था। जाल में पकड़ा हुआ रही थी तो मछली छटपटा रहा था। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति पे दया आ गई। 2 रुपये देकर मछली को खरीद लिया। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसी पानी में पुनः डाल दिया। डालने के समय मछली के मुंह में कुछ लगा था जो कि देखा तो हीरा निकला। उससे थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के लूट लिया था। जब ब्राह्मण चिल्लाया तो उसने सोचा कि अब मुझे पहचान लिया। तब ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़वा के सजा दिलाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया और बोला, अरे भाई, मुझे माफ़ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलाओ, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता पर वो सारा माजरा समझ गया और खुशी से मगन अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसने जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यह क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के और हीरो तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसे ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करे। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस ब्राह्मण की ज़रूरत की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की ज़रूरत की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी ज़रूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी ज़रूरत भगवान खुद पूरा करते हैं।